जब संविधान लागू हो जाएगा तो ना मूंछ रखने पे किसी को मारा जाएगा, ना घोड़ी चढ़ने पे मारा जाएगा। प्रधानमंत्री भी अपने आप को ओबीसी कहते हैं और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये दुर्भाग्य है। दुश्मन यही है मनुवादी सोच और मनुवादी को जो ये लोग बढ़ावा देते हैं। ऐसी संस्कृति है जो महिलाओं को जला करके संस्कृति अपना जीवित रख रहे हैं। इससे अच्छा जलाने से बेहतर संस्कृति आप जला दीजिए। अभी एक बहन ने मनुस्मृति जलाई, उसने चिकन पकाया, सिगरेट उससे जलाई। अच्छा किया उसने, चमत्कार दिखा देते हैं। वो चमत्कार दिखाते तो हिंदू राष्ट्र बनाने पे आ गए। अपने भाई का तो उसका पता नहीं रहा, तो भविष्य क्या होगा। उसको अपना घर संभालना चाहिए, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये आने वाले इलेक्शन की तैयारी है 2024 के। हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ यही है, बड़ा व्यवस्था लागू। मान सिर्फ महिलाओं को और गरीब वंचितों को संविधान ही दे सकता है और कोई भी कितना जुमला कोई बोलेगा भाई, कितना जुमला 15 लाख रुपए आने वाला था, हाँ हवाई जहाज में चलने वाला था। अब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात अगर बोल रहे हैं भाई, एक हिंदू गांव बना के दिखाएं जहाँ पे सब लोग बराबरी में करें। राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं होगा जब संविधान पूरी तरीके से लागू होगा, और संविधान अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। तो जब संविधान लागू हो जाएगा तो ना मूंछ रखने पे किसी को मारा जाएगा, ना घोड़ी चढ़ने पे मारा जाएगा। प्रधानमंत्री भी अपने आप को ओबीसी कहते हैं और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये दुर्भाग्य है कि वो भी ये चीज़ नहीं रोक पा रहे। इसके लिए उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कहाँ खामियां हैं जो आज भी इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, वजह क्या? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली कि मेरे हाथ में तो ना कानून है, प्रशासन है, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, मैं क्या बोलूँ। जब मोदी जी ओबीसी हैं और उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं हम देश में कि घोड़ी चढ़ने पे, मूंछ रखने पे मारा जा रहा है और बहुजन के बच्चे अगर जो थोड़ा बहुत चले जाते हैं अच्छे एजुकेशन में पढ़ने के लिए, वहाँ पे वो मारे जाते हैं। सुसाइड एक जिसको कहते हैं, संस्थानिक हत्याएं जो होती हैं वहाँ मारे जाते हैं। तो आखिर ये कमी है कहाँ? क्या जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको अपने लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है? देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन यही है मनुवादी सोच। और जो बात ये है कि मनुवादी सोच और मनुवादी को जो ये लोग बढ़ावा देते हैं। अब जैसे कि अगर मान लो कोई एक समुदाय अगर ये मानता है कि हिरण्यकश्यप उनका राजा था और जो होलिका हमारी राजकुमारी थी, ठीक है, एक समुदाय ये मानता है। एक समुदाय ये मानता है कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, होलिका एक उसकी बहन थी और उसको वो राक्षसी थी, मारा गया। सबसे पहली बात तो ये है कि राक्षसी नाम का कोई चीज़ नहीं है। इतना बड़ा कुंभकर्ण था, इतना बड़ा अगर वो रावण था तो इस तरह के बड़े बड़े मनुष्यों के रूप में इतने बड़े बड़े कंकाल नहीं मिले। तो सामाजिक समानता और जो समरसता की बात होती है तो तुम आप मान क्यों नहीं जाते भाई? अगर तुम्हारे लिए वो थी, मेरे लिए मेरी राजकुमारी, हम तुम्हारी चीज़ मना रहे हैं, क्या आप हमारी चीज़ नहीं मान सकते हैं? आप होली रंगों का त्यौहार है, आप होली खेलिए ना। ये कहानियाँ और ऐसी कहानियाँ बनाने की क्या जरूरत है? सभ्यता है कह रहे हैं, ये संस्कृति है। संस्कृति कैसी संस्कृति है? संस्कृति कैसी संस्कृति है जो महिलाओं को जला करके संस्कृति अपना जीवित रख रहे हैं? इससे अच्छा जलाने से बेहतर वो संस्कृति आप जला दीजिए, वो संस्कृति आप मार दीजिए। अभी एक बहन ने मनुस्मृति जलाई, उसने उसमें चिकन पकाया, सिगरेट उससे जलाई। अच्छा किया उसने, क्योंकि अभी भी आप देखोगे मनुस्मृति में पूरी की पूरी महिलाओं के लिए बहुत ही बुरा है। और देखिए, अगर ये ऐसी संस्कृति है कि जहाँ पे एक परिवार के लोगों को राक्षस कह के जला रहे हैं और उसको जला रहे हैं और अपना त्यौहार मना रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई संस्कृति नहीं है। ये सिर्फ शासक वर्ग द्वारा थोपा गया है। ये है कि भाई हम ऊपर हैं इसीलिए तुमको कह रहे हैं। जैसे पेट्रियार्की सिस्टम है, महिलाओं को ही बहुत ज़्यादा भूत प्रेत और तमाम देवी देवताएं आती हिलती हैं, वही हिलती। आदमी तो इतना हिलता हुआ नहीं पाया जाता। आखिर क्यों? क्योंकि औरतें बहुत पहले से इतनी ज़्यादा दबी हुई हैं, उनको घर बाहर हर जगह दबाया जाता है। हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी होती है, ओमेगा 3 के दिमाग में कमी हो जाती है। चमत्कार को नहीं मान रही है। वो चमत्कार दिखाते तो अब हिंदू राष्ट्र बनाने पे आ रहा है। वो कौन सा चमत्कारी है? अपने भाई का तो उसको पता नहीं रहा, अपने भाई का तो उसका पता नहीं रहा उसका भविष्य क्या होगा। जाके सिगरेट पी के उधमबाजी करता है। SC/ST एक्ट में पकड़ा गया, जेल में बंद था। तो अपने भाई को सबसे पहले बचाना तो उसी को, अपने भाई को ही चाहिए था ना। तो मुझे लग रहा है उसको अपना घर संभालना चाहिए, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये आने वाले इलेक्शन की तैयारी है 2024 के। बात हो रही है तो हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ यही है, वर्ण व्यवस्था लागू करना। वर्ण व्यवस्था लागू करना, जैसा पुराने टाइम में वर्ण व्यवस्था सारा था उसी तरह लागू करना। हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं। तो संविधान ने तो ऐसे ही किया है। क्या दिक्कत है उनको संविधान से? संविधान पूरी तरह लागू करे ना, वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। जाति विहीन बनाने का क्या मतलब है? जाति विहीन बनाने का मतलब यही है कि जो मान लो अभी जो शूद्र में जो कैटेगरीज हैं, ओबीसी कैटेगरीज हैं, उसके आधार पे वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो जाति विहीन करके उनको फिर से शूद्र बना दिया जाएगा। एक और जो सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान, अगर सम्मान मिलना होता तो 3000 साल में सम्मान मिल गया होता, जो नहीं मिला।
और ना कभी मिलेगा। सम्मान सिर्फ महिलाओं को और गरीब वंचितों को संविधान ही दे सकता है और कोई भी नहीं दे सकता है। भाई कितना जुमला कोई बोलेगा भाई, कितना जुमला। 15-15 लाख रुपए आने वाला था, हाँ, हवाई जहाज में चलने वाला था। अब हिंदू राष्ट्र बनने से और गरीबी हटने से क्या मतलब है इस चीज़ का? गरीबी हटने से क्या? 3,000 साल में तो हिंदू राष्ट्र ही था मेरे भाई, 5,000 साल से हिंदू राष्ट्र ही था। तो उस वक्त तो इतनी ज़्यादा थी, आप पत्थर के बर्तनों में खाओ, कपड़े नहीं होते थे। अगर महिलाओं को देखो तो वो उनको अपने वक्ष ढकने की आज़ादी नहीं थी। की आज़ादी छीन ली जाएगी क्या? महिलाओं की आज़ादी पे सबसे पहले फ़र्क पड़ेगा। अगर सवर्ण कैटेगरी की महिलाएं ये नहीं समझ पा रही, इसका संवैधानिक नाम जनरल है, जनरल कैटेगरी की महिलाएं अगर इन्हें समझ पा रही हैं तो ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि अभी वो संविधान के अधिकार की मलाई वही खा रही हैं। हम लोग तो कहीं है भी नहीं, वही खा रही हैं। अगर सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बना तो सबसे पहले उन्हीं लोग को दबाया जाएगा। हम लोग तो अभी भी अपना मजदूरी करके काम कर लेते हैं। हम लोग कुछ एकाध लोग निकले हैं जो बोल रहे हैं, बाकी तो हमारे और लोग तो यही काम कर रहे हैं। SC ST को OBC समाज के लोग कह रहे हैं ये हिंदू हैं। ये तो 1911 में हिंदू नाम का शब्द आया था। अब जब देश आज़ाद होने की दिशा में ये सारी चीज़ों की कुछ प्रक्रिया चली, जिनके पास पैसे वैसे थे और जो अपने आप को मनुवादी या ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी वो लोग हैं, उन्होंने बोला कि हम तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तब उन्होंने सबको हिंदू बना दिया कि वो अगर वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो उनको तो एक सेकंड में निचोड़ के फेंक दिया जाएगा अपने नीचे काम करने के लिए। तब ये हिंदू नाम उन लोगों ने दिया। उसके पहले हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अछूत हुआ करता था, शूद्र हुआ करता था और ये ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हुआ करते थे। जो यही होता है ना कि जब भी आक्रमणकारी आते हैं तो जिस जनता को गुलाम बनाते हैं उस पर थोप देते हैं वो चीज़ें और वर्ग लेवल में बांट करके अपने काम करवाते हैं। गुलामी में जो भी काम हो सकता है उनसे करवाते हैं। तो ये उसी वक्त की ये बात है और ये गलत मोहन भागवत नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ वो मोहन भागवत भी वही बोल रहे हैं। आखिर हम लोग तो इस देश के असली शासक हैं, जिसको आज SC ST OBC बनकर पड़े हुए हैं। जो कभी मुस्लिम ने आक्रमण कर दिया तो वही अनुसूचित ST और OBC अपना धर्म परिवर्तन करके वो मुस्लिम में चले जाते हैं। क्रिश्चियंस ने कुछ अच्छा दिखा दिया कि जहाँ इज्जत मिली वहाँ फिर कन्वर्ट हो जाते थे। यहीं के लोग तो कन्वर्ट होते रहते हैं, और कौन कन्वर्ट होता है? पंडितों ने जाति बनाई, भगवान ने नहीं बनाई, इस बात से आप इत्तेफाक? देखिए, जाति बनाई है, कभी ना जाएगा ना इसको जाने देना चाहिए। हम लोग को तब बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस वजह से हम लोग की आंखें खुली हैं, हम लोग किस स्थिति में हैं। और ये बोलेंगे महिलाओं पुरुषों में भेद मिटा देंगे, तो ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। ये अपने घर की महिलाओं के लिए भेद नहीं मिटा पाते। आपको मिटाना चाह रहे हैं ना? अब तो आपको सम्मान देना चाह रहे हैं। घर की महिलाओं को तो वो इज्जत दिला नहीं पाए और बोल रहे पूरी दुनिया की महिलाओं को इज्जत दिलाएंगे। जैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात अगर बोल रहे हैं, भाई एक हिंदू गांव बना के दिखाएं सबसे पहले, जहाँ पे सब लोग बराबरी में करें। राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, भारतीय राष्ट्र ये सही है। भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू करें, चीजें अपने आप सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। 2024 में सत्ता वापसी होगी बीजेपी की, बहुजन समाज की या बहुजनों की सरकार बनेगी कि नहीं? जिस हिसाब से फिर से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जाति धर्म में मैनिपुलेट किया जा रहा है, उस वजह से तो जो अमित शाह ने कहा था, मैं दुख हो रहा है, लेकिन अमित शाह ने कहा था कि इस बार शायद जितना हमारा सीट आया तो उससे ज़्यादा आएगा। तो जिस हिसाब से मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों का, मैं दिमाग पढ़ पा रही हूँ, वो बिल्कुल उस तरह होने वाला है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तक ऐसा हवा था कि लोग समझने लगे थे कि नहीं, अब हम लोग 100 से तो कम से कम बहुमत से तो सरकार नहीं बनेगी। ये होना चाहिए अभी, कम से कम अभी भी टाइम बीता नहीं है। लेकिन चीज़ें बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे खड़ी हैं। या तो वही होगा कि हाँ, बहुमत से, या तो बहुत ज़्यादा जिसमें बहुमत नहीं होगा, संयुक्त बन सकता है। लगातार तमाम संगठन OBC SC ST और माइनॉरिटीज को एकजुट करने की कोशिश तो कर रहा है। अब अगर मैं देखूँ तो मैं खुद पासी कम्युनिटी से हूँ और वहाँ लखनऊ में या यूपी में राजभर और पासी लड़ रहे हैं कि पर राजभर कहते हैं हम भी पासी हैं और पासी कहते हैं नहीं वो तुम राजभर हो। लड़ा दिया ना, लड़ गए ना। अब लोग आपस में जब इस तरह टूटा टाटी चलेगी तो कहाँ आपको लगता है एकजुट होने वाले हैं? एक ही कास्ट में, एक ही SC कम्युनिटी में टूट रहे हैं, एक ही OBC कम्युनिटी में एक दूसरे के सर पे चढ़े हुए हैं। कैसे होगा ये? इन्हीं सब चीज़ों का तो जो सरकारें या शासक वर्ग जो
कुटिल टाइप के होते हैं, वो लोग इन्हीं सब चीज़ों को तो फायदा उठाते हैं और उठा रहे हैं। क्या करने की जरूरत है? देखिए, करने की यही ज़रूरत है कि सबसे बड़ी बात अपना भारतीय धर्म निभाइए, आपस में भाईचारा रखिए, समरसता रखिए। आप 3000 साल पहले तक, जब तक हिंदू राष्ट्र था, 5000 साल तो पहले तक हिंदू राष्ट्र था, तो उस वक्त तक हम लोगों की क्या स्थिति थी? बाबा साहब ने इसीलिए कहा है, अपना जो इतिहास नहीं जानेगा वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? इतिहास सिर्फ इसीलिए जानना है कि हम इतिहास में कैसे थे और क्यों हो गए, उस दिशा में नहीं चलना है। बल्कि जो ये शासक वर्ग है, जो सरकारें हैं, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग टाइप के लोग हैं, और ये लोग वो अपना सारा चीज़ें देखते हैं कि हम किस कुटिलता से आज तक राज कर पाए हैं, और वो वही कुटिलता जारी रखते हैं।